अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुंह में पानी आया कि नहीं आया पता है, आ गया होगा। सो ऐसी सेम रेसिपी बनाने के लिए वॉच माय फुल वीडियो। यहाँ हम नमक और पानी को घोल रहे हैं तेल को फाड़ने के लिए, और हल्दी और पानी भी घोल के रखे, उसको बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 200 ml मस्टर्ड ऑयल, और इसमें हम डालेंगे वाटर सॉल्ट का। फिर हम इसमें डालेंगे ऑनियन। हमने यहाँ पे 300 ग्राम पूरा ऑनियन लिया है, जिसको हम हाफ़ फ्राई करेंगे, और हाफ़ हमने भी रखा हुआ है, उसको हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ हमारा ऑनियन फ्राई हो गया, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और हम मखानों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 कप हमने मखाना लिया है, इसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं अब। और ये कुछ गरम मसाले हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और इस तरह से हमने डाल दिया हल्दी, और इसको हल्दी को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक ये दिखाई देगा आपको कि हल्दी पक चुकी है, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, तब तक हमें इसे भूनना है। इसमें हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन को पानी में घोल के रखा था, उसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं, और इसे भी हम बहुत अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम अपने ऐड कर देंगे चिकन, जो हमने लिया है 2 kg हमारी चिकन है। इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में, अच्छे से भून लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 to 4 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 to 3 स्पून रेड चिली, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अभी 2 से 3 मिनट हो गया। हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याज जो हमने कट करके रखी हुई थी, आधी हमने फ्राई किया था और आधी हमने रखा था। अब सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देंगे, और इसको बहुत अच्छे से तरह से एक बार और भून लेंगे, अच्छे से सॉल्टी कर लेंगे हम यहाँ पे। अब हम डालेंगे 150 ग्राम दही, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें बहुत अच्छे से मसालों को भून लेना है इस टाइम पर, और हम इसको क्लोज़ कर देंगे और पकने देंगे हम इसे कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए। और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, इनको हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। खसखस भी लिया हमने 1 टेबलस्पून, और हम सबको अच्छे से पीस लेते हैं। हमारे मसाले पीस चुके हैं और हमारा चिकन में 10-15 मिनट में अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अपना पेस्ट रेडी किया हुआ है, इसे ऐड कर देते हैं, और इसे भी हम डाल के 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, एकदम नान गोश्त जैसी। और इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम तक खोआ। अगर आपके पास खोवा नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम या मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, अपने हिसाब से डालिए। अब इसको क्लोज़ करके और ऐसा हम 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। और ये हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप कीड़े के पानी में मिक्स कर कर। और ये हो गया हमारा। अब हमने जो मखाने फ्राई किए थे लास्ट में हम मखाने भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम नान गोश्त का गाँव जैसे सेम फ्लेवर आता है। वैसे तो ये आयरन की कढ़ाई में बनता है, लेकिन हमारे पास आयरन इतनी बड़ी थी नहीं, छोटी थी, तो हमने इसमें बनाया है। इसे क्लोज़ करके 2 से 3 मिनट और कुक कर लेंगे, और ये हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस है, यकीन मानिए। एकदम खुशबू जो आ रही है पूरे घर महक रहा है इससे तो हमारा। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, और हमारा चिकन नान गोश्त रेडी हो चुका है। ये जो है ना, ये हमने ना मेरे 5K सब्सक्राइबर्स पे बनाया था, तो ये ना बहुत ही टेस्टी बना था। पूरे घर वाले ना जितने भी आए थे सब इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, एंड ये बहुत अच्छा बना था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना कि जब भी मेरी फर्स्ट नोटिफिकेशन आए आपके पास बचे। बाय, अल्लाह हाफिज़।